हेलो व्हाट्सअप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बेसिक के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही बच्चों इस टॉपिक के हर एक निचोड़ के बारे में जड़ के साथ में अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का फिगर हम किस प्रकार से जनरेट करने वाले हैं और इसके फिगर के बारे में हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जैसे शब्द के बारे में यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के फिगर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के फिगर के बारे में अध्ययन करने के लिए आप सभी लोगों ने कक्षा 10 में एक अध्याय पढ़ा है, जिस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो वहां पर बच्चों आप सभी लोगों ने अक्षों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर बच्चों हम अक्षों का यूज करके आप सभी लोग को वैद्युत द्विध्रुव के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जैसे शब्द के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों शब्दों को हम ब्रेक करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला शब्द होता है जिसको बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर कहीं पर कोई हमारा शब्द आ रहा है, वैद्युत जैसा शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ लेना है कि यहाँ पर हम आवेश की बात करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम आवेश के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे आवेश होते हैं वो प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बच्चों जो हमारा सबसे पहला आवेश होता है वो आवेश बच्चों हमारा धनात्मक आवेश होता है, जिसको हम यहाँ पर प्लस क्यू से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा आवेश होता है वो माइनस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों ये दोनों आवेश क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाते हैं। उसी क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को बेसिक जानकारी हो गई होगी कि अगर हम यहाँ पर वैद्युत की बात करने वाले हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। अब दोनों आवेश बच्चों यहाँ पर सेम हो सकते हैं या दोनों आवेश बच्चों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं उस पूरे टॉपिक का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो बच्चों अब हम यहाँ पर वैद्युत के बारे में समझ जाते हैं। अब बात करने वाले हैं द्विध्रुव के बारे में। तो द्विध्रुव से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हम किस आवेश की बात करने वाले हैं और दोनों आवेश हमारे नेचर में किस प्रकार से होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अब समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो बच्चों यहाँ से हमारा अगला जो शब्द होता है उस शब्द का बच्चों यहाँ से नाम होता है द्विध्रुव। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस शब्द को सबसे पहले हम ब्रेक करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारा द्विध्रुव है ये शब्द आपका दो भाग में टूटने वाला है। तो किस प्रकार से ब्रेक करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हम इस शब्द को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो बच्चों ये हमारा शब्द दो भाग में टूटेगा। यहाँ पर बच्चों हमारा द्वि अलग हो जाएगा और ध्रुव बच्चों यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम द्वि को अलग कर लेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ध्रुव होता है ये आपको बताता है कि यहाँ पर जो हमारे आवेश होंगे वो हमारे क्या होंगे, दो आवेश होंगे। अब दो आवेश कौन कौन से होंगे इनके बारे में बच्चों हमें क्या करेगा, ये ध्रुव बताएगा। क्योंकि ध्रुव तभी जनरेट होता है जब बच्चों हमारे क्या होते हैं, दोनों आवेश अलग अलग होते हैं। मीन्स बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर हम किसी ध्रुव के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो दोनों आवेश बच्चों हमारे कैसे होंगे, एक आवेश हमारा प्लस का होगा, दूसरा आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा। तभी बच्चों क्या होता है, ध्रुव जनरेट होता है। अगर दोनों आवेश बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तब उस केस में उनके बीच जो हमारा बल लगेगा वो बच्चों हमारा प्रतिकर्षण बल होगा और उस केस में ध्रुव जनरेट नहीं हो पाता है। तो आपको समझना है कि जब भी हम ध्रुव के बारे में चर्चा करें हैं तो दोनों आवेश बच्चों हमारे कैसे होंगे, यहाँ पर एक प्लस का होगा तो एक हमारा माइनस का होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा द्वि होता है ये आपको बताता है संख्या के बारे में कि यहाँ पर हमारे कितने आवेश होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आता है कि यहाँ पर हमारे दो आवेश होने वाले हैं और दोनों आवेश बच्चों किस प्रकार से होंगे तो वो आपको यहाँ पर ध्रुव बताता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताता है कि एक हमारा आवेश कैसा
कैसा होगा, माइनस का आवेश होगा, दूसरा आवेश कैसा होगा यहाँ पर प्लस का आवेश होगा। इन्हीं दोनों आवेशों से बच्चों हमारे क्या होता है, ध्रुव जनरेट होता है और इन्हीं दोनों शब्दों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो बच्चों हमारा एक शब्द बनता है, जिस शब्द को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या बच्चों आप उसको यहाँ पर कह सकते हैं द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों शब्दों को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बच्चों एक हमारे यहाँ पर टॉपिक बन जाता है, जिस टॉपिक को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को डीप में गहराई के साथ में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा होता क्या है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं अक्ष की। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे अक्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो बच्चों हमारा अक्ष होता है उसको हम कहते हैं एक्स और एक्स डैश अक्ष, और जो हमारा दूसरा अक्ष होता है वो हमारा क्या होता है, वाई और वाई डैश अक्ष होता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि अक्षों के बारे में बेसिक जानकारी किस प्रकार से रखनी है, क्योंकि अगर आपको वो अक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है तो वैद्युत द्विध्रुव आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आने वाला है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों इसी तरह से आप सभी लोग को यहाँ पर इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चों हर एक बेसिक से बेसिक जानकारी के बारे में आपको सिखाया जाता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इस चैनल पर मेन टारगेट होता है कि आप सभी लोग को अच्छी शिक्षा दी जाए और IIT और नीट जैसे जो आपके एग्जाम होते हैं वो एग्जाम आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। इसीलिए बच्चों यहाँ पर आपको हर एक जानकारी बेसिक और बेसिक कंसेप्ट के साथ में सिखाया जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भैया यहाँ पर अक्ष हम किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि लगभग बच्चों को अक्षों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बच्चों ये जो हमारा अक्ष होता है इस अक्ष को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, या बच्चों इसको आप कहते हैं लंबवत अक्ष। और ये बच्चों जो हमारा अक्ष होता है इसको फिजिक्स की भाषा में बच्चों हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष कहते हैं। और गणित की भाषा में बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हमारा अक्ष होता है इसको हम कहते हैं वाई डैश, और ये बच्चों हमारे क्या होता है, वाई अक्ष होता है। और ये जो हमारा अक्ष होता है इसको बच्चों हम कहते हैं एक्स और एक्स डैश अक्ष। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना है कि जब हमारे क्या होते हैं आपस में दो अक्ष किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो उस बिंदु को बच्चों हम क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, और वही जो बच्चों हमारा बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये गणित की भाषा में बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर बच्चों हम फिजिक्स की भाषा में यहाँ पर बात करेंगे तो उसको बच्चों क्या कहते हैं, मध्य बिंदु यहाँ पर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि दो हमारे अक्ष हैं, एक अक्ष बच्चों हमारा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, क्षैतिज अक्ष होता है। तो बच्चों ये दोनों अक्ष आपस में क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, जिस बिंदु को बच्चों क्या करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, और यही जो बच्चों हमारा बिंदु होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अक्षों को हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको जानकारी होती है कि ये जो हमारा अक्ष होता है इसको हम कैपिटल से दिखाते हैं, जिसको हम एक्स कहते हैं, और इधर की तरफ जो हमारा अक्ष होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, एक्स डैश से निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो हमारा अक्ष होता है इसको हम वाई से दिखाते हैं, और नीचे की तरफ जो हमारा अक्ष होता है उसको बच्चों क्या करते हैं, वाई डैश से दिखाते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर मोटी मोटी बातें यहाँ पर समझना है कि जो हमारा वाई और वाई डैश अक्ष होता है इसको बच्चों क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स और एक्स डैश अक्ष होता है इसको बच्चों क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, एक्स और एक्स डैश अक्ष को अक्षीय स्थित कहते हैं, और जो हमारा वाई और वाई डैश अक्ष होता है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर निरक्षीय स्थित कहते हैं, या बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, लंबवत स्थित कहते हैं। और इसके बीच में अगर हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट होता है एक्स और वाई के बीच में तो उसको बच्चों हम कहते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत हो, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, एनी पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक के समझ आएगा। या बच्चों आप किसी बिंदु को यहाँ पर आर और थीटा से भी बात कर सकते हैं। आर और थीटा बच्चों हमारे क्या होता है, किसी भी बिंदु को यहाँ पे निरूपित करता है जो बच्चों हमारे क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में कोई एक पॉइंट होता है। इनके बीच में आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, उसी के बच्चों क्या कहते हैं, आर और थीटा पॉइंट कहते हैं, जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धमाकेदार और सबसे मजेदार यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है। इस टॉपिक से बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा अच्छी स्थित होता है और जो हमारा निश्चित होता है दोनों स्थित का बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों यह जो हमारा तीसरा टॉपिक होता है आर और थीटा वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है ओ, इससे बच्चों हमारा इधर की तरफ जो हमारा पॉइंट होता है ये कैसा होता है, धनात्मक पॉइंट होता है, जिसको बच्चों आप क्या करते हैं, धन से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर बात करना है कि जब हम क्या करते हैं, मूल बिंदु ओ से लेकर के एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ हमारे जो भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट बच्चों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, जिनको बच्चों हम नेगेटिव पॉइंट कहते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम क्या करते हैं, ओ से वाई की तरफ चलते हैं, मीन्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तब बच्चों ऊपर की तरफ जाने पर जो भी हमारा पॉइंट होता है सभी यहाँ पर धनात्मक पॉइंट होता है। और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओ से वाई डैश की तरफ नीचे की तरफ, तो इधर की तरफ जो भी हमारा पॉइंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर ऋणात्मक पॉइंट होता है। अगर बच्चों इसको मोटी लैंग्वेज में यहाँ पर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारे यहाँ पर क्या होता है,
एक्स डैश होता है और यहाँ पर जो हमारा वाई डैश होता है ये बच्चों क्या करता है, नेगेटिव अक्ष को निरूपित करता है। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा एक्स होता है और वाई होता है, ये जो हमारा एक्स वाला पॉइंट होता है और ये जो हमारा वाई वाला पॉइंट होता है, ये बच्चों क्या करता है, धनात्मक अक्ष को निरूपित करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा एक्स और वाई होता है ये धनात्मक अक्ष को निरूपित करता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से दिल में उतर गया होगा, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चों अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मूल बिंदु से x की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट बच्चों क्या होते हैं, यहाँ पर धनात्मक पॉइंट होते हैं। तो बच्चों इधर की तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ से मान लें कि ओ से लेकर के बी पॉइंट तक की जो हमारी दूरी है, ये दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, स्मॉल एल दूरी होती है। तो सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम क्या करते हैं, इतनी ही दूरी यहाँ पर इधर की तरफ लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट को बच्चों हम ए पॉइंट कहेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है मूल बिंदु तक की, इस दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं, एल दूरी कहते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जो हमारा पॉइंट यहाँ पर बी होता है और यहाँ पर जो हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। तो उसी प्रकार से बच्चों अगेन आपको समझना है कि जो हमारे यहाँ पर मध्य बिंदु होता है और यहाँ से लेकर के जो हमारा पॉइंट ए होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एल होती है। मीन्स बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारा ओ बी होता है और यहाँ पर जो ओ ए होता है, ये आपस में बच्चों क्या होता है, बराबर होता है, समान दूरी पर होता है। तो अब बच्चों अगर हम बात करेंगे कि ए पॉइंट पर जो हमारा आवेश होगा वो किस नेचर का होगा, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम क्या करते हैं, ओ से लेकर के एक्स डैश की तरफ चलते हैं, तो इधर की तरफ हमारे जो भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट बच्चों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इधर की तरफ जब हम आवेश लेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस का क्यू आवेश आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर एक आवेश लेंगे जिस आवेश को बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, ओ बिंदु से लेकर के एक्स बिंदु की तरफ चलते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं ओ से अगर हम क्या करते हैं एक्स की तरफ चलते हैं, तो इधर की तरफ जो भी हमारे पॉइंट होते हैं सभी कैसे होते हैं, धनात्मक पॉइंट होते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बी पॉइंट पर बात करेंगे आवेश हमारा किस नेचर का होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, प्लस का क्यू आवेश लेने वाले हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अगर हम इधर की तरफ कोई भी यहाँ पर आवेश लेंगे तो सभी आवेश हमारे कैसे ऋणात्मक होंगे। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको कहना है कि अगर हम क्या करते हैं, ओ से लेकर के एक्स की तरफ चलते हैं, तो इधर की तरफ जो भी हमारे यहाँ पर आवेश होंगे सभी आवेश बच्चों हमारे कैसे होंगे, धनात्मक आवेश होते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष की, तो बच्चों ऊर्ध्वाधर जो हमारा अक्ष होता है वो हमारा वाई और वाई डैश होता है। तो ऊपर की तरफ जो भी हमारा आवेश होगा वो धनात्मक होगा और नीचे की तरफ जो भी हमारा आवेश होगा कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम ऊर्ध्वाधर की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम अच्छी स्थिति की बात करने वाले हैं जिसको बच्चों क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये भी मोटी मोटी बात लिख लेना है कि जो हमारा एक्स और एक्स डैश होता है, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एक्स और एक्स डैश जो हमारा होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं, अच्छी स्थित। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं y और y डैश की, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा y और y डैश होता है इसको बच्चों क्या कहते हैं, लंबवत स्थित कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे लंबवत स्थित, या बच्चों इसी लंबवत को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ऊर्ध्वाधर स्थित कहते हैं। यहाँ पर आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये इसके यहाँ पर दो नाम होते हैं और इसके बच्चों यहाँ पर नाम होते हैं जिसको हम अच्छे भी कहते हैं और यहाँ पर इसको हम क्षैतिज स्तर भी कहते हैं या क्षैतिज स्थित भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को बेसिक जानकारी के साथ में हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया कि यहाँ पर जो हमारे आवेश होंगे वो दोनों आवेश बच्चों कैसे होंगे, एक हमारा प्लस का होगा, एक हमारा माइनस का होगा, मतलब दोनों आवेश बच्चों कैसे होंगे, यहाँ पर अपोजिट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो हमारा आवेश होता है वो माइनस का क्यू आवेश होता है और बी पॉइंट पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों ये दोनों आवेश क्या करेंगे, आपस में एक ध्रुव जनरेट करेंगे जिस ध्रुव को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो दो आवेश है और दोनों आवेश बच्चों कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, इसीलिए बच्चों इसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है ए से लेकर के बी तक, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझना है कि इसके बीच में जो हमारा यहाँ पर पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ओ पॉइंट होता है ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहलाता है, या बच्चों इसको आप यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहते हैं उदासीन बिंदु, जहां पर बच्चों क्या होता है, दोनों आवेशों के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है मध्य बिंदु पर, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो इन दोनों आवेशों के द्वारा यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ओ पॉइंट पर मध्य बिंदु पर बच्चों कितनी होती है, जीरो होती है, इसलिए इसको बच्चों क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक
तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस वैद्युत ध्रुव का टोटल दूरी की बात करते हैं, बच्चों टोटल दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत ध्रुव के पूरे सिस्टम को एक बार बच्चों यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल के बाहर बनाते हैं कि वैद्युत ध्रुव हमें किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे और ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। और बच्चों ये जो हमारा ये पूरा सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच में जो हमारा ये पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, ओ पॉइंट कहते हैं, जिसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए बी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसको बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर पी से निरूपित करते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस अध्याय में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में अध्ययन किया है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो बच्चों वहाँ पर आपको सारी बेसिक जानकारी प्रोवाइड की गई है। आप जा करके इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के वैद्युत ध्रुव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर आपको कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से 1 बाय 1 हर एक वीडियो लेक्चर के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैद्युत ध्रुव के टोटल दूरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि वैद्युत ध्रुव को हम क्या करते हैं, पी से निरूपित करते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वैद्युत ध्रुव के बीच की हम टोटल दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर आपको जानकारी होती है कि ए से लेकर के बी पॉइंट तक का हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि ए बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ओ प्लस यहाँ पर ओ बी दोनों का आपस में प्लस करेंगे। प्लस करने पर ए से लेकर के बी पॉइंट तक की टोटल दूरी बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए ओ प्लस यहाँ पर ओ बी के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी होती है कि ए से लेकर के ओ तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इस दूरी को हम स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओ से लेकर के बिंदु बी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, इसको हम स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा 2L। तो बच्चों यही हमारी क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की टोटल दूरी होती है, जिस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2L से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप इसको निरूपित कर सकते हैं कि ए से लेकर के बी पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, 2L से निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है, उसको बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल p से कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत ध्रुव के सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम वैद्युत ध्रुव के फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत ध्रुव के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है, वो दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, 2L होती है। तो इसी दूरी को बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं और साथ में इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेकर के दूरी से बच्चों क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला प्राप्त होता है, उसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगी कि अगर हम आवेश लेंगे तो यहाँ पर प्लस वाला क्यों लेंगे, यहाँ पर माइनस वाला क्यों लेंगे, या हम बच्चों यहाँ पर माइनस वाला लेंगे तो प्लस वाला क्यों नहीं लेंगे। ये सारी कंफ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सीधा और सटीक भाषा में समझना है कि अगर हम आवेश की बात कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस होता है और यहाँ पर जो हमारा प्लस होता है, ये बच्चों केवल और केवल यहाँ पर आपका निरूपित करता है कि जो हमारा आवेश है वो नेचर में किस प्रकार का आवेश है। क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है, इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, जिनको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है, शायद बच्चों ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पर हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है, इनकी वजह से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो अंदर की तरफ होती हैं, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस होता है और प्लस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आवेश की प्रकृति को निरूपित करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सीधे और सटीक भाषा में समझना है कि जो हमारा आवेश होता है, ये बच्चों हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसमें बच्चों हमारा क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। तो ऐसे राशि को बच्चों क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्लस और माइनस होता है, ये आवेश के प्रकृति को निरूपित करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आता है कि दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक आवेश को ले लेंगे। दोनों आवेश बच्चों कैसे होते हैं, यहाँ पर आपस में बराबर होते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम मान लें कि जो हमारा माइनस का क्यू है ये 2 कूलाम का है, तो ये भी बच्चों हमारे क्या होगा, 2 कूलाम का होगा। लेकिन इनके बच्चों जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, माइनस क्या करेगा, अंदर की तरफ बनाएगा और प्लस क्या करेगा, बाहर की तरफ बनाएगा। लेकिन परिमाण
बाण में बच्चों क्या होते हैं, दोनों आवेश आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको ये भी समझ लेना है कि जो हमारे यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है ये बच्चों क्या होता है, बराबर होता है प्लस क्यू आवेश के, दोनों आवेशों का मान बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। तभी बच्चों यहाँ पर हम कह पाते हैं कि जो हमारा ओ पॉइंट है इस पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का। तो यहाँ तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बच्चों ये टारगेट हमारा है कि आप सभी लोग को कोई भी जानकारी अगर दी जाए तो बेसिक के साथ मिल जाए, हर एक जानकारी मजबूती के साथ में आपको पता हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग को हर एक डाउट हर एक कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वीडियो लेक्चर में अगर कोई भी आपको समस्या लगती है तो उस वीडियो लेक्चर में जरूर आप बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है, और बहुत सारे अनुप्रयोग के बारे में आप सभी लोग वैद्युत ध्रुव के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को वैद्युत ध्रुव के फॉर्मूले के बारे में हम बता रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चलता है P इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर P जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं, और इसको हम P से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की हमारी टोटल दूरी होती है उसको बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 2L से आपस में क्या करेंगे, किसी एक आवेश का आपस में गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा गुणे यहाँ पर क्यू। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात कर लेंगे तो इन दोनों को फॉर्मूले को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2Q इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा। तो यही जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि वैद्युत ध्रुव का हमारा SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आवेश होता है इसका SI मात्रक बच्चों यहाँ पर कूलाम होता है, और जो बच्चों हमारी दूरी होती है इसको हम क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं मीटर में हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको वैद्युत ध्रुव का SI मात्रक मिल जाएगा कूलाम मीटर। तो बच्चों यही जो हमारा SI मात्रक होता है वैद्युत ध्रुव का SI मात्रक होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं वैद्युत ध्रुव का अनुप्रयोग किस प्रकार से करने वाले हैं और किस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, या बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग के बारे में। बच्चों अनुप्रयोग का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं और किस तरीके से वैद्युत विभव या बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। ये बच्चों वैद्युत ध्रुव के अनुप्रयोग का मतलब होता है। लगभग बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है कि अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को हर एक जानकारी बेसिक के साथ में हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। तो बच्चों यहाँ से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। तो यहाँ बच्चों हम इसको लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रयोग। तो बच्चों इसके यहाँ पर मुख्यतः 3 अनुप्रयोग होते हैं। पहला बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा अच्छी स्थिति पर हम वैद्युत विभव की बात करेंगे। तो नंबर 1 बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, ये बच्चों हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग होने वाला है। दूसरा बच्चों यहाँ से हमारा अनुप्रयोग होता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो बच्चों ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग होता है, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, या बच्चों हम इसको लंबवत स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे कंसेप्ट की। तो तीसरा कंसेप्ट बच्चों हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेहतरीन कंसेप्ट होने वाला है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना, या बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बच्चों इस वाले केस को यहाँ पर हम कहते हैं आर और थीटा, और ये बच्चों जो हमारा होता है निरक्षीय स्थिति को, इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं वाई और वाई डैश अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं। और बच्चों ये जो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट होता है इसको बच्चों हम कहते हैं अच्छे स्थिति। तो यहाँ पर आपको जानकारी होती है जो हमारा अच्छे स्थिति होता है बच्चों हम क्या करते हैं एक्स और एक्स डैश यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो एक्स और एक्स डैश बच्चों हमारे क्या होता है अच्छे स्थिति को निरूपित करता है, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा वाई और वाई डैश होता है ये निरक्षीय स्थिति या बच्चों आप कह सकते हैं लंबवत स्थिति को निरूपित करता है। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आर और थीटा वाला केस होता है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, या बच्चों आप कह
सकते हैं किसी बिंदु पर बायु छेद की तीव्रता, तो बच्चों ये हमारा आर और थीटा वाला केस होता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निरक्षय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी स्थिति का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बच्चों हमारा तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। और इन सभी कंसेप्ट का डेरिवेशन करने के लिए बच्चों यहाँ पर जिस हम फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा P = 2Q × L, जो हमारा वैद्युत ध्रुव का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों यहाँ पर हम अच्छे और निरक्षीय और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोग के साथ में अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।